अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमामी को सलामत रखे। आज आपको ऐसी सुन्नत के हवाले से हम बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आज हम कहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ ये जो बैठे हैं इनके हवाले से भी बताएंगे। तो आप बने रहे वीडियो में। तो अर्ज़ ये करनी थी, आज हम ऐसी अजीम सुन्नत के बारे में आपको बताएंगे। मुझे लग रहा है कश्मीर में 90% उस पर अमल नहीं होता है। तो इस सुन्नत पे आप कैसे अमल कर सकते हैं, इसके लिए करना क्या है, कहाँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हमारे साथ बैठे हैं आदिल भाई, इनसे ही पूछ लेते हैं कि आदिल भाई ऐसी कौन सी सुन्नत है कि जिस पर कश्मीरी 90% कश्मीरी अमल नहीं करते हैं, या करे भी तो उनको मालूमात ही नहीं है अक्सर लोगों को कि ये भी सुन्नत है कोई। तो बराए करम इसके हवाले से बता दें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए। इसके लिए आना कहाँ है आपका ठिकाना? हमारा जो क्लिनिक है ये बिजबिहारा गोरीवन में है। क्लिनिक का नाम ARS स्पा सैलून कपिंग थेरेपी है। आप यहाँ पे आकर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कहाँ आना है, कहाँ कब आना है, किस वक्त आना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इसमें दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो होगी इसकी, आदिल भाई के क्लिनिक का एड्रेस वगैरह वो मैं आपको दे दूंगा। और हो सका तो इंशाल्लाह कांटेक्ट वगैरह राबते की जो सूरत होगी इंशाल्लाह वो भी आपको की दी जाएगी। तो आदिल भाई हमें ये बता दीजिए कि वो कौन सी सुन्नत है कि जो कश्मीरियों को मालूमात ही नहीं, या जिनको मालूमात है वो भी डरते हैं इस पर अमल करने में। ये एक अजीम सुन्नत मुबारक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रावी लिखते हैं कि हर महीने करवाते थे। माशाअल्लाह, यानी हर महीने इस पे सुन्नत पे अमल होता है। बेशक। लेकिन इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर डेट होती है। अच्छा। मान लो कि एक तो 17 है, 19 है और 21 है। यानी इस्लामी तारीख की 17, 19 और 21 तारीख। जी जी, सही फरमा रहे हैं आप। इन दिनों हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और करवाते भी थे। माशाअल्लाह। ये तब से हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने कहा कि आप हज़रत हिजामा करवाए, हिजामा में शिफा है। माशाअल्लाह, यानी जिस सुन्नत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता चला कि वो हिजामा है, यानी जिसे कपिंग थेरेपी कहते हैं ना, कपिंग थेरेपी कहते हैं। तो ये अजीम सुन्नत है, हर महीने आप इस पर अमल कर सकते हैं और मखसूस तारीख भी है, यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 17, 19 और 21 तारीख को ये हिजामा करना सुन्नत है। इसके हवाले से रिवायात मिलती है। अच्छा, मुझे आदिल भाई ये बता दीजिए कि ये जो हम कपिंग करते हैं, जैसे अभी हमने की है या इससे पहले भी हमने की थी 2-3 मरतबा, तो ये जो कपिंग होती है इसमें बाज़ाब्ता सुन्नत कहीं जगह लगाना है कि इस जगह पर सुन्नत है, इस जगह पर सुन्नत है। इसके लिए कुछ मखसूस पॉइंट्स हैं, उन पर हम लगा सकते हैं। जैसे कि काहिल पॉइंट हुआ, यहाँ पर सिर पे लगाते हैं वो सुन्नत पॉइंट है, या बैक में वर्क पे लगाते हैं वो सुन्नत पॉइंट है। इसमें कुल मिला के कहीं लिखते हैं 11 पॉइंट है, कहीं लिखते हैं 10 ही पॉइंट है। 11 जगह जो कप लगाए जाते हैं ना, तो 11 जगह लगाना सुन्नत है, जैसे आदिल भाई कह रहे थे। तो आदिल भाई इसके हवाले से बता दीजिए। चले, सुन्नत तो ये है, सुन्नत में शिफा है, अजीम सुन्नत है। चले, पहले तो यही है कि आशिकों के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर अमल करना है, तो ये है ही। तो इसके तिबी फ़वाइद भी है कि जैसे कोई करेगा, बाज़ों का किसी की कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, दुनियावी मसाइल होती है, दुनियावी बीमारी होती है, उनसे भी क्योर होते हैं इससे या नहीं? जी जी बिल्कुल। मुश्ताक भाई, मैं आपको कितने ही फ़वाहिद इसकी गिनवाऊँ। सही। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस या अकॉर्डिंग टू ये आयुर्वेद में कितने ही फ़वाहिद आपको गिनवाऊँ। सही। जैसे कि किसी भाई को शाटिका होता है, सही, उसमें ये फ़ायदा देता है। अस्थमा होता है, अस्थमा जैसे कि एक बड़ी बीमारी है। ये डिप्रेशन, आजकल हर कोई नौजवान जो है कि डिप्रेशन में मुलव्वस है। किसी को कुछ कैजुअलिटी हुई फिर डिप्रेशन में चला गया बेचारा, या किसी को बिजनेस में लॉस हुआ या नौकरी चली गई तो उसकी वजह से डिप्रेशन में होते हैं। तो ये डिप्रेशन को भी ख़त्म कर देता है। एक तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा
और दूसरा इस परेशानी से भी वो निजात उनको मिल जाएगी। कपिंग थेरेपी करके, हिजामा करके, और इसकी तारीख जो हमने पहले बताई 17, 19 और 21 है, इन तारीखों पे करना सुन्नत है। अच्छा आदिल भाई, इसके अलावा भी कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा भी कर सकते हैं। किसी को फुल बॉडी डिटॉक्स कराना है, मान लो कि जिस्म से वो खून निकालना जो गंदा खून है, जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो खून निकालना, उसके लिए आप किसी भी डेट पर आ सकते हैं। सही। ये 17, 19, 21 डेट तो सुन्नत मुबारक की डेट है, सही है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हिजामा करना चाहिए। इसमें देखो कि हर किसी को एक्निया की प्रॉब्लम होती है, बैक पे एक्निया निकलते हैं, चेहरे पे एक्निया निकलते हैं, या किसी को सर पे एक्निया निकलते हैं, दाने जिसको कहते हैं वो निकल आते हैं। अगर हम हिजामा करेंगे तो हिजामा से वो भी ठीक होते हैं। अच्छा आदिल भाई, ये मुझे बता दीजिए कि इसमें दर्द वगैरह मत होता है, इसके बाद ब्लीडिंग, जब आप वो ख़त्म करते हैं इसके बाद ब्लीडिंग मत होती है? इसमें जो है ना, उतना ही खून निकलेगा जितना आपके बॉडी में गंदा खून होगा, वही निकल के आएगा। बाज़ औक़ात मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे पेशेंट को किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये भी देखा कि किसी को भर के कप आ रहे हैं, किसी को थोड़ा निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको उतना ही निकलेगा जितना होगा। सही, ठीक है। एक बात मुझे याद आ गई है यहाँ से, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे खाली कपिंग नहीं होती है, यानी खाली आप कपिंग करके उसके लिए आ जाएं, खाली इतना ही नहीं होता है। सबसे पहले तो हम मसाज करते हैं। सही। पूरे जिस्म का मसाज करना, उससे जो ना बॉडी रिलैक्स होती है, ब्लड फ्लो जो है ना बढ़ जाता है। उसके बाद फेशियल गन है हमारे पास, उससे मसाज होता है। सही। उसके बाद जो है ना, किसी को ये टेनिस एल्बो होता है, या कभी कभार ये गर्दन पे दर्द होता है, बैक पे दर्द होता है, हमारे पास एक मखसूस पेन आता है इसके लिए, एक्यूपेंचर पेन आता है, वो हमें ये डिटेक्ट करके देता है कि भाई बॉडी में किस जगह पेन है। अच्छा ठीक है, जो आपने वो लगाया था जिसे वाइब्रेट वगैरह हो जाता है, हाँ सही है। मैं भी तो समझ रहा था कि यार ये वाइब्रेट कर क्या रहे हैं, ये पूरे जिस्म पे उसको फेर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो उसी को ये कहते हैं। वो ना उस वक्त करंट मारेगा जहाँ पे आपको दर्द होगा, उसी पोर्शन पर आपको करंट मारेगा। उससे हमें क्या है कि उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ बंदे पे यहाँ पे जो है ना दर्द होता है, या कभी कभार यहाँ टेनिस एल्बो में दर्द होता है, या बैक, लोअर बैक पेन, नी पेन, जहाँ भी दर्द होगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से ही बता देंगे कि भाई आपको कहाँ पे दर्द होता है। उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक जापानी टेक्निक है नीडलिंग। नीडलिंग जब हम करते हैं ना, हम अपने नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट होने की वजह से वो दर्द भाग जाता है। अच्छा ठीक है, जो करंट वगैरह आप लगा रहे थे, सही है, उससे जो है ना पूरे जिस्म का दर्द भाग जाता है। अच्छा मैंने एक वीडियो में देखा था, मैं आपको बता दूं, वो जो फायर क्या कहते हैं उसको, फायर कपिंग, हाँ फायर कपिंग, वो भी यहाँ पे होती है। एक तो होती है ये ब्लड निकलता है, वो तो फायर कपिंग भी होती है जिससे बॉडी रिलैक्स वगैरह हो जाती है। कपिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आपने बोला कि फायर कपिंग, फायर कपिंग एक हुई, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, आइस कपिंग, वाटर, हॉट वाटर कपिंग, बम्बो कपिंग, हॉर्न कपिंग, इसमें बहुत सारे जो है ना टाइप्स हैं। तभी तो मैं देख रहा था इनके क्लिनिक पे, मैं देख रहा था वो बने हुए थे, हॉर्न वगैरह बने थे, मैं सोच रहा था कि यार इनको कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना फुल मसाज भी होती है, आप यहाँ आके देख लें, यानी वो कहते हैं ना कि आप आके देखें, आप दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे। तो इस अजीम सुन्नत पे आप अमल करें। अच्छा मुझे आदिल भाई एक बात बताएं, जैसे आपने कपिंग की है, इसकी रेट क्या होती है? ये भी है ना, हम असल में मखसूस रेट लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लिनिक्स। यानी ये यूँ समझ लें कि बाकी क्लिनिक से आप कम ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कश्मीर में आप रेट लिस्ट ला के दे दीजिए, जो आपको सबसे कम में दे रहा होगा, सही मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे कम करता हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को एड्रेस वगैरह वो भी दे देता हूँ, और हो सका तो इंशाल्लाह जो हमने की थी कपिंग, तो इंशाल्लाह जो हमने कप लगाई थी, बैक पे लगाई थी, उसकी भी हम थोड़ी वीडियो आपको दिखा देंगे। आप भी इस सुन्नत पर अमल करें, क्योंकि इस पर अमल बहुत कम होता है। लेकिन एक बात में वही कि पहले डॉक्टर से मशवरा करके, बाज़ औक़ात किसी को अगर इसमें कुछ हो, यानी रिएक्शन वगैरह हो बॉडी में, तो वो ना कराए,
यानी इसमें अगर हो। लेकिन ये है कि ओवरऑल सुन्नत है तो सुन्नत में शिफा है। लेकिन जिनका कोई मसला हो पेचीदा तो वो पहले डॉक्टर से राबिता करे, फिर जब वो डॉक्टर साहब उनको दे देंगे मशवरा कि नहीं यार आप कर सकते हैं, आप अगर हिजामा करेंगे इससे कोई आपकी बॉडी पे आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप हिजामा ज़रूर करवाएं। और आदिल भाई की जो भी क्लिनिक है इस पर आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बेहतर एक्सपीरियंस ही होगा। तो एक ज़रूर ऐलान आप लोग भी समात फरमाएं, आपके जहन में भी डालता हूँ इंशाअल्लाह करीम। हमारे यहाँ औरतों के लिए भी हिजामा होता है, उसके लिए एक स्पेशल लेडी आती है हमारे पास, लेकिन उसके लिए एक मखसूस वक्त होता है, या तो वो संडे के दिन आएगी या जुमा के दिन आएगी, तो वो हिजामा करती हैं यहाँ। उनके लिए भी ये खुशखबरी सुनाए ना, कहते कि भाई हम खाली लड़के करवाए, अच्छा ठीक है, चले ये तो मुझे मालूमात नहीं थी, इन्होंने बता दिया कि फीमेल्स के लिए, वो लेडीज़ के लिए भी इनके लिए है, बाज़ाब्ता अरेंजमेंट की है। उनके लिए हमारी एक इस्लामी बहन आती है जुमे के दिन और संडे, जुम्मा और इतवार आती है। तो जैसे आप राबिता करेंगे ना आदिल भाई से, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद मालूमात आपको वहीं से मिल जाएंगी। तो आप भी इस पर अमल करें और दीगर अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।